ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਯੋਜਨਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੇ ਪੈ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਸਿਰਫ 48 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਦਲਾਲਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 26 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਹੁਣ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੀਸ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਫਰਦ ਤੇ ਜ਼ਮਾਬੰਦੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਕਾਪੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ 3:15 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਈਜੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰੀ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਖੱਜੋ ਖਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ गई जी। बहुत ठीक करा जी सरकार ने। बहुत जल्दी काम हो जाए जी, कोई परेशानी नहीं है। संसद में कल जिस तरह का माहौल रहा और जिस तरह से कल केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बीच जो बातें हुई, उसको लेकर दिल्ली से लेकर पंजाब तक की सियासत गरमाई हुई है। और इस पूरे मामले को एक तीसरा पक्ष भी है, वो है आम आदमी पार्टी, जो इस पूरे मामले को किस तरह से देखती है, ये हम चर्चा करेंगे बलविंदर सिंह कंग साहब से। बाकी संसद के विषयों पर भी बात करेंगे, लेकिन पहला सवाल कंग साहब यही कि आप भी पार्लियामेंट आते जाते हो, जिस तरह से राहुल गांधी ने रवनीत सिंह बिट्टू को ट्रेटर फ्रेंड कहा, अब कांग्रेस पार्टी कह रही है कि उससे पहले रवनीत सिंह बिट्टू ने भी कुछ पासिंग कमेंट्स किए थे, किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये बड़ा दुखद पहलू है भी, जो पार्लियामेंट देश के बुनियादी मुद्दे, लोगों से जुड़े मुद्दों के लिए जुड़ती है और वहाँ सबसे गरीब मजदूर किसान की बात होनी चाहिए, तो वहाँ पिछले कल से मैं देख रहा हूँ कि एक ही बात बिट्टू और रवनीत बिट्टू और राहुल गांधी जी का जो वहाँ थोड़ा बहुत तलखी हुई है। मैं तो इसको तलखी ही मानता हूँ। हालांकि राहुल जी, जो मैंने वीडियो देखा है, वो एक तरफ आप ट्रेटर कह रहे हो, दूसरी तरफ आप हाथ भी बढ़ा रहे हो, तो मुझे लगता है उनको भी बचना चाहिए इस चीज़ों से। आप LOP हैं, आप एक जिम्मेवारी, जो कंडक्ट और पब्लिक कंडक्ट है वो तो बहुत ही बैलेंस होना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता इसको राजनीतिक से तो नहीं जोड़ना चाहिए, लेकिन ये आजकल सोशल मीडिया का युग है, तो कल से सारा दिन यही हो गया है। और वहाँ ट्रेड डील वाला इतने सीरियस गंभीर इश्यूज़ हैं। सबसे बड़ा गंभीर इशू पार्लियामेंट में LOP को बोलने नहीं दिया, अपोजिशन बात नहीं कर पा रही, ममता जी इलेक्शन कमीशन से लेकर देश की सरकार से सुप्रीम कोर्ट में खुद लड़ाई लड़ रही हैं। ये मुद्दे हैं, तो इस पर चर्चा होनी चाहिए थी। लेकिन इस पूरे मामले को एस्केलेट किया जब इस पूरे मामले के बाद बीजेपी ने अपने तमाम नेताओं को, सिख धर्म के नेताओं को, चाहे हरदीप सिंह पुरी हो, मनजिंदर सिंह सिरसा हो, RP सिंह हो, रवनीत सिंह बिट्टू हो, इस पूरे मामले को जिस तरह से एक कौम के साथ, एक धर्म के साथ जोड़ने की कोशिश की गई, उसको किस तरह? नहीं, मैं इसको ये तो बीजेपी की पॉलिटिक्स है और ये बड़ी हल्की पॉलिटिक्स है। धर्म और सिख वाला तो इसमें कोई मामला ही नहीं था। वो पहले एक दूसरी पार्टी से, एक दूसरे से जुड़े रहे लोग हैं और अब उनकी तलखी है, और तो कोई इसमें है ही नहीं। तो इसको हर बीजेपी तो हर चीज़ को हिंदू मुस्लिम सिख से जोड़ लेती है, हर जगह से वोटों की पॉलिटिक्स और इस तरह की कम्युनिटी से जोड़ना, ये मुझे नहीं लगता कि बीजेपी जैसी पार्टी को भी कोई शोभा देती है बातें। तो धर्म के चश्मे से जैसे दिखाने की कोशिश की गई कि बिट्टू का अपमान सिख धर्म का अपमान, बिट्टू का अपमान पग का अपमान, उसको नहीं, मैं तो इसको ऐसा अपमान वाली बात तो वहाँ मुझे कोई ऐसा शब्द देखा नहीं भी सिख पूरी कम्युनिटी का अपमान कर दिया हो। हाँ, जरूर वो एक तो वो डेफिनेटली वो तो देखिए, मुझे लगता है भी इनकी आपस में तलखी है, क्योंकि रवनीत बिट्टू जी को राहुल गांधी जी कांग्रेस में और एक पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम में लेके आए थे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो अब बिट्टू जी ने भाजपा में मंत्री बन गए हैं, तो एक निजी तलखी है, वो ही बार बार दिखने को मिलती है। अब विषय बदलते, कंग साहब, कल आपकी पार्टी ने भी, आप लोगों ने भी कल प्रदर्शन किया और बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन किया आपकी पार्टी की तरफ से ट्रेड डील को लेकर। लेकिन ट्रेड डील के ऊपर, अब भारत अमेरिकी ट्रेड डील के ऊपर सदन के अंदर भी बात अभी तक नहीं रखी गई। अभी तक ये भी नहीं पता है कि आखिरकार भारत को क्या मिला
अमेरिका को क्या मिलेगा ये तो अमेरिका के लोग बता रहे हैं। नहीं, ये देखिए, पहले भी आपसे बात हुई थी, बड़ा गंभीर इशू है, इस पे ही चर्चा होनी चाहिए थी। कल पीयूष गोयल जी आए थे फ्लोर ऑफ द हाउस, उन्होंने स्टेटमेंट दी है, लेकिन क्लैरिटी कुछ नहीं है, उसमें क्लैरिटी नहीं है। ये इस बात को, जो हमारा कंसर्न है, जो आम आदमी पार्टी की तमाम लीडरशिप लगातार इसका प्रोटेक्ट, कि जिस तरीके से जो एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट पर जीरो टैरिफ वाली नीति है अमेरिका की, और हम वहाँ से कोई चीज़ खरीदेंगे तो 18%, तो इससे हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है और डेयरी सेक्टर है वो तबाह हो जाएगा। क्योंकि हम तो लड़ाई आज तक ये लड़ रहे हैं कि मिनिमम सपोर्ट्स प्राइस किसान को मिल जाए, वो तो आज तक मिल नहीं पाई। तो इस तरीके से आप ओपन मार्केट कर दोगे तो उनके यहाँ तो बहुत इतना बड़ा ज़मीन है, इतना अनाज पैदा करता है अमेरिका, वो तो ऐसे ढेर लगा देगा, यहाँ डंपिंग ग्राउंड भारत बन जाएगा। और सबसे बड़ा नुकसान जो हमारा 60 से 70% किसान है इस देश की, जो आत्मा तो किसान है, वो तो तबाह हो जाएगा। और मुझे लगता है इस पे क्लैरिटी आए भारत सरकार से, और ऐसी अगर कोई नीति है तो उसको इमीडिएटली विड्रॉ करें। लेकिन पीयूष गोयल कह रहे हैं कि डेयरी और एग्रीकल्चर सेक्टर को सरकार प्रोटेक्शन देगी, लेकिन ये क्या प्रोटेक्शन होगा इसकी क्लैरिटी अभी तक नहीं है। तो उसको लेकर सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी नहीं, ये तो कोई क्लैरिफिकेशन हुई नहीं ना, भी प्रोटेक्ट करेगी। प्रोटेक्ट तो आप अभी तक मिनिमम सपोर्ट्स प्राइस नहीं कर सके, तो अब कैसे? ये सिर्फ आंखों में धूल डालने वाली बात है जी, कि अखे जी हम प्रोटेक्ट करेंगे, कोई प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। ये अमेरिका के दबाव में है भारत सरकार, प्रधानमंत्री जी, और तमाम हमारे देश के इंटरेस्ट का सौदा उनसे कर चुके हैं। और जिस तरीके से कल हमारे लीडर ऑफ द हाउस संजय जी ने बताया, सिर्फ और सिर्फ एक अडानी जी को बचाने के लिए पूरे देश के किसान गरीब तबके को दांव पे लगाया जा रहा है। एक आखिरी सवाल, कल आपने भी देखा होगा तस्वीरों में कि जनरल नरवणे की जो किताब है वो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपने हाथ में लेके घूम रहे थे पार्लियामेंट के अंदर। कल प्रधानमंत्री बोल नहीं पाए, उनको लोकसभा में बोलना था। तो ऐसे में ये डेडलॉक कैसे ख़त्म होगा? क्या आपको भी लगता है कि इस चर्चा को अगर शुरू करना है तो वहाँ से शुरू किया जाना चाहिए जहाँ से लीडर ऑफ अपोजिशन को रोका गया था? क्योंकि बाकी पार्टियों के लोगों को भी बोलना है, आपकी पार्टी को भी बोलना है। बिल्कुल, हमारा बिल्कुल स्पष्ट मानना है कि लीडर ऑफ अपोजिशन, मैंने पहले भी कहा है, एक सबसे रिस्पॉन्सिबल चेयर है, वो कोई इंडिविजुअल नहीं है। उनको अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए और चर्चा वहीं से शुरू होनी चाहिए। तो मुझे लगता है ऑनरेबल स्पीकर साहब देश के लोगों की भावनाएं, चुनिंदे नुमाइंदों का अधिकार प्रोटेक्ट करेंगे, और एक अच्छी और पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन जो है फ्लोर ऑफ द हाउस हो। लेकिन अपोजिशन के लीडर ऑफ अपोजिशन और तमाम नेताओं को मिलना चाहिए मौका, और उसके बाद प्रधानमंत्री जी भी अपनी बात रखें। धन्यवाद। साफ तौर से कंग साहब का ये कहना है कि चर्चा की शुरुआत वहीं से होनी चाहिए जहां से रुकी थी, यानी जहां लीडर ऑफ अपोजिशन को रोका था, और उसके बाद जो तमाम और पार्टियों के लोगों को बोलना था, नुमाइंदों को, जिसमें आम आदमी पार्टी भी बोलेगी, जवाब प्रधानमंत्री को उसके बाद देना चाहिए। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।